बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम सब भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो देखते हैं कि आज के व्लॉग में क्या है। तो भाई हम आज जा रहे हैं बुर्ज खलीफ़ा। तो कहते हैं ना कि आप दुबई जाओ और बुर्ज खलीफ़ा ना जाओ, ये तो हो नहीं सकता भाई। अब वहाँ आप गए हैं तो दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, आप वहाँ पे ना जाएं तो वो एक दिल में ना हसरत सी रह जाती है कि यार हमने बुर्ज खलीफ़ा को ऊपर से नहीं देखा। तो सब लोग जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ वर्ल्ड टूर पे या कहीं पर भी जाते हैं घूमने के लिए, जब दुबई आते हैं तो वो बुर्ज खलीफ़ा को विज़िट जो है ना वो लाजमी करते हैं। तो बस उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। तो बस हमारे पास जो है ना यहाँ पे कुछ वाउचर्स थे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो लोग दुबई वगैरह में रहते हैं ना, कारफोर से जब आप लोग कोई ग्रॉसरी करते हो या कुछ भी करते हो तो जो आपका बिल निकलता है उसके पीछे आपको वाउचर्स मिल जाते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के। तो ऑलमोस्ट 15 दरहम में जो है ना वो आपको 2 बर्गर्स, फ्राइज़ और एक कोक की जो है वो मील मिल जाती है। या फिर आपको 15 दरहम में ये 8 इंच का जो पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा भी मिल जाता है। तो अच्छी डील है। तो उसमें जो है ना साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मिल जाती हैं, और अगर आप वैसे बर्गर लो तो आपको एक मील 35 दरहम तक मिलती है। तो हमें तो ये बड़ी अच्छी लगी, इकोनॉमिकल है अगर आपने बर्गर खाना है, और अच्छा होता है, मज़ा होता है। आपको कोई भी जो है ना वो ब्रांड जो है ना वो आराम से यहाँ पे मिल जाता है। चलें, ये तो हो गई हमारी पेट पूजा। तो इसके बाद जो है ना वो हमने अपना सफ़र शुरू किया था बुर्ज खलीफा की तरफ। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमने जो है ना इसकी सारी रिज़र्वेशन और सब कुछ जो है ना वो कैसे करवाया था। तो हुआ कुछ ऐसा था प्लान कि हमने जो है ना वो टिकट्स लेने थे। उसके लिए बुर्ज खलीफा में जो है ना आपको एंट्री करने के लिए पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है। और इसका बुकिंग का प्रोसीजर ये था कि मेरे और फ़ाद के जो थे ना वो यहाँ पे कुछ ऑफ़र चली हुई थी यूएई के जो रेजिडेंट्स थे उनके लिए, कि वो टिकट जो है वो ऑलमोस्ट 60 दरम का जो है ना वो था। खैर वो 65 दरम का हो गया था विद टैक्स वगैरह। तो उसके बाद जो टिकट्स थे उसके जो अम्मी अब्बू के लिए थे वो थे 165 दरम पर पर्सन। तो वैसे यहाँ पे जब हम एक्सपो गए थे या हम ग्लोबल विलेज गए थे तो जो सीनियर सिटीज़न होते हैं ना कि तो उनकी जो है ना वो टिकट जो है वो फ्री होती है। मतलब यहाँ पे सीनियर्स को काफ़ी रिगार्ड किया जाता है। लेकिन भाई बुर्ज खलीफा जाने के लिए कोई भी आपको जो है ना वो कंसेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। उन्होंने कभी पूरे पूरे पैसे देकर आओ, अपने जिसने ऊपर आना है। हम सीनियर सिटीजन्स को भी कुछ नहीं आपको कर सकते हैं सहूलत। तो खैर हमने अपनी जो है ना वो टिकट्स करवा ली थी, और वो ऑफ़र भी जो है ना वो जो हमारे जो रेजिडेंट्स थे वो ख़त्म हो रही थी। तो इसके लिए जो हमने थर्सडे का डे लिया, क्योंकि उसके बाद वो ख़त्म हो जानी थी, क्योंकि आगे सीज़न स्टार्ट हो रहा है, लोगों ने आना शुरू कर देना दुबई घूमने के लिए। भी आओ आओ दुबई घूमो आके। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो तकरीबन 10 बज रहे थे। तो 11 बजे की हमारी टाइमिंग थी। उससे पहले कि हमें टिकट ही नहीं मिली थी, बड़ा ही रश था जब हम वहाँ पर आए। और पहले तो मज़े की बात यह है कि जब हम दुबई मॉल में एंटर हुए तो दुबई मॉल की जो उसकी बुर्ज खलीफा की जो पार्किंग थी वहाँ पर इतना रश था। पहले एक राउंड लगाया, फिर दूसरा राउंड लगाया, फिर फाइनली बाहर आ गए, और फिर थर्ड राउंड में भी हमें कोई पार्किंग नहीं मिली। तो फ़ाद ने कहा कि भाई आपको मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, आप लोग अंदर जाओ, मैं गाड़ी कहीं पार्क करके आता हूँ, दूर करूँगा तो आप लोगों को काफ़ी चलना पड़ेगा। तो फिर हम उतर गए और फिर फ़ाद ने जो है ना गाड़ी कहीं पार्क की और फिर वो आए। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे तो उसके अलावा जब यहाँ पे लाइन देखी, और फिर भी बड़ा ही रश था, लोग बड़े ही ज़्यादा थे खुश कि हमने जो है ना बुर्ज खलीफा देखने जाना है। तो हम कोई आसानी से बस अंदर चले गए, ऊपर नहीं चले गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे पहले जो है ना एक लंबी लाइन से गुजरे, फिर दूसरी लंबी लाइन से गुजरे, फिर एंड पे जाके जी उन्होंने देखा कि व्हील चेयर है। तो जब सारी लाइनें उन्होंने क्रॉस कर ली, फिर उन्होंने व्हील चेयर के लिए अलहदा से जो है ना वो खोला कि चलो जी यहाँ से अब आप चले जाओ। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि जब व्हील चेयर होती है ना तो उसमें वो लोग लाइन में नहीं लगने देते, वो कहते हैं कि चलो जी आप आ जाओ। लेकिन बुर्ज खलीफा में ऐसी कोई कंसेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलनी थी। खैर हमारी टिकट्स वगैरह हुई हुई थी, यहाँ पे हम ऊपर पहुँच चुके हैं। तो अब काफ़ी ज़्यादा गुजरने के बाद प्रोसेस से जो है ना वो गुज़र गए। और लिफ्ट में जो है ना वो आप देख सकते थे कि बहुत स्पीड से ये लिफ्ट जा रही थी। तकरीबन कोई 1 मिनट में 124वें फ्लोर तक जो है ना वो लिफ्ट चली जाती है। 124 फ्लोर नहीं है, इसके ज़्यादा फ्लोर है। कोई बार हमारी एसएस जो है ना वो 124 फ्लोर तक थी। अगर आप उससे ऊपर जाते हो 156 या आई थिंक 157, तो वहाँ पे जो है ना वो आपको हाई टी भी प्रोवाइड होती है। वहाँ पर चाय शाय पियो, केक शेक खाओ, ज़रा बैठो, सोफ़े शोफ़े मिल जाते हैं आपको बैठने के लिए उस टिकट में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। 124 फ्लोर में ये अम्मी अबू जो है ना वो बाहर से उसका व्यू देख रहे हैं, और ये देखो जी दुबई दी लाइटां शाटां।
तो ये दुबई की लाइट्स हैं जी, ऊपर से बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। आप हर तरफ जाकर घूम सकते थे। फिर ये 124 फ्लोर के बाद जो है ना हम वो 125 फ्लोर पे चले गए। तो यहाँ से मैंने दूसरे एंगल से कैप्चर कर लिया। तो बस ऊपर से हमने ज़रा लाइट्स देख ली। दिन में आप यहाँ पे आओ तो और तरह का व्यू होगा। जो लोग दिन में आएंगे वो कहेंगे शायद हम लाइट में आते तो मैं ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जो लोग रात में आते हैं वो कहते हैं शायद हम दिन में जाते तो मैं दुबई ज़्यादा खूबसूरत लगता। लेकिन दुबई में जो है ना वो दिन का एक अपना व्यू है और जो नाइट है उसका एक अपना व्यू है। आपको कोई सोच नहीं होगा कि आपने दिन में विज़िट किया है या नाइट में किया है। तो 1 घंटे से ज़्यादा वो आपको वहाँ पर टिकने नहीं देते। और बस हमने यहाँ पे विज़िट किया। और यहाँ पे जो 125 फ्लोर जो है ना ये इंडोर था, तो यहाँ शीशे लगे हुए थे। और जो 124 फ्लोर था वो ओपन टेरेस था। मौसम कदरे बेहतर था, लेकिन मैं ये सोची थी कि जो लोग बहुत गर्मी में आएंगे तो भाई यहाँ पे वाकई बड़ी गर्मी थी। तो अगर आप रात में आते हो तो आप बाहर नहीं घूम सकते। लेकिन अब मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, ज़्यादा नहीं लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम जो है ना वो चेंज हो गया। सबसे मज़े की चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी, ये शीशा है कि इन्होंने पास छोटा सा बनाया हुआ था। जब उसके ऊपर चलो तो ये टूट जाता था, तो बच्चे जो है ना बड़े खुश होते थे या डर जाते थे। ईसा तो खैर डर ही रहा था कि मैं जो हूँ ना वो शायद मेरे चढ़ने की वजह से शीशा जो है ना वो टूट गया। तो यहाँ पर छोटी सी उन्होंने शॉप भी बनाई हुई थी, यहाँ पे आप शॉपिंग वॉपिंग भी कर सकते थे। पर भाई हम क्यों करें शॉपिंग, हमारा दिमाग तो नहीं ना ख़राब है। इतनी महंगी चीज़ें यहाँ पे आके खरीदते हैं, वही बुर्ज खलीफा तो आप कहीं और से भी खरीद सकते हैं। तो खैर यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग नहीं की। और उसके बाद जो है ना बस 12 बज रहे थे। और वही मॉल की जो टाइमिंग्स हैं वो 11 बजे तक है और बुर्ज खलीफा की जो है 12 बजे तक थी। तो वो हमें बार बार कह रहे थे कि चलो अभी जाओ यहाँ से, अब वापस जाओ, हमने बंद करना है। तो वापसी पे भी हम जो है वो उसी लिफ्ट से आए जहाँ से जो है ना उसने हमें 1 मिनट में 124 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक पहुँचा दिया। अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। जो भी एक दफ़ा दुबई आए वो इसको एक्सपीरियंस लाजमी करे अगर वो कर सकता है तो। क्योंकि ये एक तो वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, आप इंजॉय करेंगे, डिसअपॉइंट नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना लिफ्ट भी जो मैं जो व्हील चेयर है ना वो हमें काफ़ी मुश्किल से मिली थी, क्योंकि मॉल बंद हो जाना था। तो वो कह रहे थे कि आपको जो है ना 45 मिनट्स बाद ये वापस करनी पड़ेगी, और अगर नहीं तो फिर आपको जो है ना सिक्योरिटी ऑफिस जाके वापस करनी पड़ेगी। तो वो एक और लंबा ट्रैक था। और दुबई मॉल में तो जाके आप चल 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 जो है ना वो थक ही जाते हो, इतना चलना पड़ता है आपको। तो खैर यहाँ पे जो ना वहाँ ने हमें खड़ा किया और कहते चलो मैं व्हील चेयर वापस करता आता हूँ, क्योंकि वो फिर ID कार्ड रख लेते हैं और व्हील चेयर वापस जो है ना वो लाजमी करनी पड़ती है, नहीं कि आप उसको कहीं पर भी रख दो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, बाय बाय।